सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? समय की धारा में उम्र बह जानी है, 2 घड़ी जी लें यहीं रह जानी है। तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा राखों का सावन जाए। हाँ जी, जीना तमान जी ने ये 2 शब्द कहे थे या गाए थे, फ़िल्माए गए, पिक्चर बहुत अच्छी लगी रोटी कपड़ा मकान। उसमें आप लोग हर बार मूवी देख लेते हो, मे बी आपने देखी होगी, क्या मैसेज पहुंचता है लोगों तक, उसके जड़ पे कोई नहीं जाता है। मूवीज़ तो देख लेते हैं, फौरी तौर पे गए टाइम पास कर लिया, लेकिन वो जो मूवी थी उसमें जो संदेश दिया गया आपको वो बहुत ही सोचने लायक है, सराहनीय है। वो उस समय की मूवी थी, आज से 20-30 साल पहले की मूवी थी, लेकिन मैटर वही था, विवाद वही थे, मुद्दे वही थे। अनएम्प्लॉयमेंट, आज मैं जिस विषय पे बात करना चाह रही हूँ ज़रा हटके, मेरा विषय हमेशा ज़रा हटके होता है। अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं हटके इस तरह से बात करना चाहती हूँ। आजकल लड़के लड़कियाँ दोनों काम पे जाते हैं, दोनों को जॉब की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। कहते हैं ना, अक्सर जो अपना प्यार होता है, मोहल्ले का प्यार, वो कौन ले जाते हैं? डॉक्टर इंजीनियर ले जाते हैं। ये किसी मूवी में ये डायलॉग बोला गया कि अक्सर क्या होता है, मोहल्ले का प्यार डॉक्टर इंजीनियर ले जाते हैं। तो मोहल्ले का प्यार डॉक्टर इंजीनियर क्यों ले जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, मैं इसका रीज़न बताती हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न है, या मोहल्ले का प्यार डॉक्टर इंजीनियर ले जाते हैं, क्योंकि आपका फोकस बहुत गलत जगह पे है। आपने देखा, मेरा फ्रेंड आईपीएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, अधिकारी। आप देखो, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आपके अंदर स्किल है। आपने, चलिए 12th फेल मूवी में आपने देख लिया कि वो 12th फेल होने के बावजूद भी करता है, तो उसने एक अचीवमेंट करता है, लेकिन उसने कितनी मेहनत की, उसके पीछे कितना प्रयास है। और क्या आप, एक एवरेज स्टूडेंट वहाँ तक पहुँच सकता है? आज आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, तो पता नहीं कितने हज़ारों, एक बार मैं एग्ज़ाम देने गई थी, मैंने भी पीसीएसजे एपीओ वगैरह के एग्ज़ाम दिए हैं। तो आप सोचते हो कि मैं बस घर से गया अकेला और मैंने प्रिपरेशन किया और मैंने तैयारी कर ली। एग्ज़ाम ही नहीं, मैं हर एक बिजनेस, हर एक चीज़ से लेकर के रिलेटेड बताती हूँ। कि जैसे मान लीजिए, आप एग्ज़ाम का ही एक टॉपिक ले लीजिए कि आपने तैयारी की, आप सोचो कि सिर्फ मैं ही हूँ, नहीं, आप वहाँ जाओगे, हज़ारों करोड़ों लोग एक सीट के पीछे हैं। इसी तरह बिजनेस है, इसी तरह हर एक चीज़ है, स्किल का काम है। आप सोचोगे कि मैंने एक चाय की भी दुकान लगा ली, लोग ने चाय पकौड़े का बड़ा मजाक बनाया था कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आप चाय बेचो और सरकारी नौकरी के पीछे पता नहीं क्यों आप पड़े रहते हो। आप अच्छे से कोई स्किल डेवलपमेंट करो, नया कोई व्यापार खोलो, वो भी चल सकता है, और पैसे के बिना तो दुनिया चलती ही नहीं है। फिर ऐसा ही होता है जो मूवीज़ में दिखाया जाता है कि लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं या मैरिजेस नहीं चलती जब पैसा नहीं होगा। देखिए, जो लेडीज़ हैं वो घर की अगर कमाती हैं तो उनकी कमाई से कभी घर नहीं चलता। ये मिडिल क्लास की मैं बात कर रही हूँ, हाई क्लास लेडीज़ की बात नहीं कर रही जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला के बैठे, उनके पीछे भी कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला होता है। लेकिन लड़की के घर से घर नहीं चल सकता, लड़की की कमाई से घर नहीं चल सकता। आपको अगर घर चलाना है, अपनी गृहस्थी चलानी है, तो आपको बिजनेस में या किसी चीज़ में अच्छे से सेटल होना पड़ेगा। नहीं तो वही मोहल्ले का प्यार डॉक्टर इंजीनियर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरी लड़की अच्छे से सेटल्ड हो, वेल सेटल्ड हो, कल को उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। सरकारी नौकरी पे इतना मजाक उड़ाया जाता है कि सरकारी नौकरी की शक्ल अच्छी ना हो तब भी लोग सरकारी नौकरी वाले से शादी कर देते हैं। और कोई बेमेल जोड़ा होता है तो हम लोग मजाक उड़ाते हैं, शायद ये सरकारी नौकरी होगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। आजकल कमाना सबको ज़रूरी है। तो वही मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि लड़की की कमाई से घर नहीं चलता, लड़कों को कमाई करनी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए क्या करना है, ये नहीं कि आप देख के किसी को कि कोई सिविल इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई डॉक्टरी में जा रहा है, नहीं, आपको अपना पोटेंशियल देखना है। हो सकता है कि आपका फैमिली का जो व्यापार चल रहा है या आपकी फैमिली में जो शुरू से बिजनेस चलता आ रहा है वही इतना अच्छा हो, उसी पे प्रोग्रेसिव रहिए। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आजकल की जनरेशन क्या करती है। अब आपने देखा कि मेरा फ्रेंड है, वो 5 साल हॉस्टल में रह के किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, सीए की कर रहा है या आईटी की कर रहा है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है। आप भी अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करते हो, 8-9 साल आप वहाँ पे प्रैक्टिस करने जाते हो, ये करते हो वो करते हो, कुछ भी करते हो, पेरेंट्स पैसे भेजते रहते हैं, फिर रिजल्ट कुछ नहीं आता। आपने किसी को देख लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, आप गए दिल्ली बॉम्बे चले गए बिना कुछ सोचे समझे, और आपने वहाँ पे अपना टाइम बर्बाद किया, फिर लौट के आ गया। लौट के आने में भी शर्म आती है, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड्स कर लेते हैं।
तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले देखना है कि मैं जिस चीज़ के लिए जा रहा हूँ, क्या विदेश जाने के लिए आईलेट्स की तैयारी की, कुछ भी किया, आपको पहले अंदर से ये देखना है कि आप इसके लिए प्रिपेयर हो भी, कैपेबल हो भी। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। कई लोग मैथ्स ले लेते हैं, दूसरों के इंट्यूशंस में आके कॉमर्स ले लेते हैं, बाद में वो साइड वो चला नहीं पाते। तो आपको ये देखना है कि आप इसके कैपेबल हो भी कि नहीं, आप ये जो पढ़ रहे हो, जो भी स्टडीज़ आपने की, उसके कैपेबल हो कि नहीं। क्योंकि आप बाहर निकलोगे तो हज़ारों लोग होंगे, लाइन में लगे होंगे हज़ारों लोग, एक एक जॉब के पीछे हज़ारों लोग होते हैं। इसलिए आप थोड़ा टाइम अपने आप को दो, 5-6 साल, 2-4 साल दो। अगर आप उस स्कोप में, उस लाइन में नहीं प्रोग्रेसिव कर पा रहे हो, या आपने देखा देखी किसी से कहीं पे आप उलझ गए हो और बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो प्लीज़ बाहर निकलो। एक ओवर एज हो जाती है, आप अपना बिजनेस नहीं सेटल कर पाते हो, अपनी लाइफ नहीं सेटल कर पाते हो। फिर वही होता है जो मूवीज़ वगैरह में आप देखते हो कि मोहल्ले का प्यार तो कोई और उठा ले गया, या आपका रोटी कपड़ा या मकान, जो बेसिक नीड्स हैं आपने पूरी नहीं की, तो आपकी वाइफ छोड़ के चली गई, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। तो इन सब व्याधियों से हटने के लिए पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो हम लोग फैला रखा है ना, कि समाज में अनएम्प्लॉयमेंट है और देश में ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग कमा रहे हैं वो कमा ही रहे हैं ना। आपको अपना स्किल डेवलपमेंट करना है, लेकिन दूसरों को देख के नहीं। आज आप एक दवाई की दुकान खोलते हो किसी को देखा देखी, तो उसके लिए आपको पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, उस पर पूरा अपना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक दिन आपने दवाई की दुकान खोली फिर आप दूसरा काम करें। एक चीज़ में रच के भी रहना बहुत ज़रूरी है। लोग आजकल के जो न्यू कमर्स हैं या ये यंगस्टर्स हैं, वो कहते हैं कोई आईलेट्स में जा रहा है, मेरे को भी देखा देखी नहीं करना है। अपने विवेक से, अपने सोच समझ से, बुद्धि से करना है। सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होती। आप अदर फील्ड्स में भी अपना परचम नहला सकते हैं। वैसे भी सरकारी नौकरी में इतना कम वहाँ स्कोप रहता है, और अगर आप अपना 100% देते हो, फिर जा कर के ही आप कहीं पे निकाल सकते हो सरकारी नौकरी। और वो 40 के बाद सरकारी नौकरी का स्कोप भी नहीं रह जाता। 40-45 के बाद ज़्यादा लगती भी नहीं है सरकारी जॉब्स। सरकार का भी एक पोर्टफोलियो होता है कि 40 के बाद नहीं लगना। तो अगर आपकी एक ओवर एज हो जाएगी, आप नौकरी के पीछे भाग रहे हो, उसके बाद क्या करोगे? इसलिए एक सेटअप तैयार करो, कोई काम शुरू करो, बिजनेस शुरू करो, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।